चलिए, तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका एक विजुअल सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। इन्होंने 5 लाख रुपया हर एक पर्सन ने बिजनेस में लगाया। एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई गॉट आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। दोनों को, हर एक जन को 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलेगी। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 50,000 ईच। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये सालाना है। एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का मिलेगा हर एक पर्सन को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर एक्स 3,000 एंड वाई 5,000। एक्स एंड वाई दोनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चुकानी पड़ेगी फर्म को। बेसिकली क्या है, इन लोगों ने फर्म से कुछ पैसा निकाला है, उस पैसे के अगेंस्ट में इनको इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा, जो कि 3,000 एंड 5,000। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2026 द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज़। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्म को क्या हुआ है। आप बोलेंगे फर्म को लॉस हुआ है। जब भी लॉस होता है ना, तो देखिए लॉस के केस में पार्टनरशिप के रूल्स क्या बोलते हैं। लॉस के केस में पार्टनरशिप के रूल बोलते हैं किसी को भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे पार्टनरशिप डीड में तो वो लिखा हुआ है, चाहे वो लिखा हुआ हो तो भी आपको ये सैलरी भी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। कब ऐसा होगा, जब आपके पास में लॉस का फाइनल अमाउंट होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्म क्लोजेज दिस अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हम लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। अभी जो हम लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है समझने लायक कि बॉस, जब इस फर्म के पास में लॉस है उस केस में कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ भी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है, ये तो फर्म के लिए एक तरीके से कमाई हो गई, तो फर्म को ये मिलना चाहिए। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्म का लॉस कितना है, यहाँ पे लिख देंगे कि लॉस ऑफ फर्म, आप बोल देंगे 2 लाख रुपीज़ का फर्म का लॉस है। क्या ये लॉस कम हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ, ये लॉस कम हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? आप बोलेंगे इसमें से हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो जो है वो फर्म के लिए फ़ायदा हो गया। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? यहाँ पे था 3,000 एंड 5,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना अमाउंट बनता है। एक सेकेंड दीजिएगा। आप बोलेंगे 3,000 प्लस 5,000, टोटल 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है। ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला लॉस था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए फ़ायदा हो गया। तो इफ़ेक्टिवली फर्म का नेट लॉस कितना हो गया? आप बोल देंगे नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप बोल देंगे सिंपली वो आता है 1,92,000 का फर्म का लॉस है अभी भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का लॉस को कम कर देगा, फर्म को इसका 8,000 का फ़ायदा हो गया। अब बोलेंगे इतनी बात तो समझ में आ गई, उसके बाद में क्या कोई सैलरी मिलेगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो अपने लोग यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिख देंगे नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को ना तो सैलरी मिलेगी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में सिंपली बोला हुआ है कि अगर आपके पास लॉसेज है तो कोई सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी मिलेगा। तो आप बोलेंगे फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली ये जो प्रॉफिट्स हैं ना, ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ तक की जो बातें हैं, चलिए पहले ये विजुअल के थ्रू देखते हैं हमने जो जो बातें करी है। आप बोलेंगे हमारे दोनों पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, उनको कुछ तो सैलरी मिलनी थी, उनको कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म को पे करते। ये बातें हम लोगों ने कर लिया। अभी साल जो है वो बहुत ही हैवी बर्डन के साथ में एंड हुआ। आप देखिए इस फर्म के पास में लॉस ही लॉस है, 2 लाख रुपए का लॉस है, साल 2 लाख के लॉस के साथ में एंड हुआ है। पार्टनर बोलते हैं कि भाई हमें हमारा पूरे साल भर का रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड का मतलब पार्टनर बोलता है मुझे सैलरी दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। दूसरा पार्टनर भी बोलता है मुझे सैलरी दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। एक्स एंड वाई दोनों बोलते हैं ये बातें। बट क्या इनको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से कुछ मिल पाएगा क्या?
आप बोल देंगे नहीं, नो प्रॉफिट्स नो रिवॉर्ड्स, कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी रिवॉर्ड इन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इनका सैलरी भी टूट गया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टूट गया, वाई पार्टनर का भी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टूट गया, मतलब इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लॉस है बस वो लॉस ही पड़ा रहेगा। आप क्या बोलेंगे, देखिए सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर ओनली गिवन इफ़ द फर्म मेक्स अ प्रॉफिट, फर्म के पास अगर प्रॉफिट होंगे तभी ये सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बिकॉज द फर्म हैज़ अ लॉस, फर्म का लॉस है तो उनका पूरा का पूरा रिवॉर्ड जो है पार्टनर्स को जो मिल सकता था वो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपली क्या हो गया, द फर्म कलेक्ट्स वॉट इट ओड। बेसिकली क्या होगा, फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेसिकली वो तो फर्म का खुद का फ़ायदा है तो वो फर्म को तो मिलना ही चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, देखिए लॉस होता है तो पार्टनर जो है उनको सैलरी क्यों मिलेगी, सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धंधा अच्छे से चलाया नहीं तो उनको वो दोनों नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ड्राइंग से एक तरीके से फर्म से पैसा बाहर गया है, अगर वो फर्म पैसा किसी और बैंक में भी डालती तो फर्म को इंटरेस्ट मिलता, चाहे बिजनेस चले या नहीं चले। तो सिमिलरली ये जो पैसा है ड्राइंग्स के नाम पे ये फर्म से बाहर गया है, तो अगर ये बाहर गया है तो इसको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो अब सिंपली बोल देंगे कि ये फर्म का ये लॉस था टोटल 2 लाख का, बट इसको जो इंटरेस्ट है एक्स पार्टनर एंड वाई पार्टनर दोनों के थ्रू ये जो इंटरेस्ट मिला ये इस लॉस के अंदर आके बैठ गया। तो ये तो फ़ायदे थे ग्रीन वाले, ये लॉस जो था बॉक्स के अंदर वो नुकसान था 2 लाख रुपीज़ का। तो अब सिंपली क्या बोल देंगे, ये जो फाइनल जो है लॉस ये मेरा कम हो जाएगा, 2 लाख में से 8,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया था वो लॉस को कम कर देगा, तो हमारा न्यू लॉस हो जाएगा 1,92,000। तो आप बोलेंगे ये जो 1,92,000 इस पूरे बॉक्स में न्यू लॉस है ये हमारा फाइनल डिविजिबल लॉस है। हम लोग इस लॉस को बांटेंगे। क्वेश्चन में क्या ये बताया था क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बोला था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोल देंगे ये बोलेंगे कि नो PSR गिवन, नो PSR गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे किसका, लॉसेस का। तो आप बोलेंगे ये जो लॉस है 1,92,000 इसका आधा किसके पास चले जाएगा, फर्स्ट पार्टनर रहता एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे वाई लिख देते हैं, और ये जो लॉस था उसका आधा वाई के पास चले जाएगा। देख लेते हैं इनका कितना कितना अमाउंट बनता है। तो 1,92,000, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तो ये 96,000 रुपीज़ बना, और जो दूसरा है उसका भी 96,000 रुपीज़ बन गया है, किसका, लॉस का। तो इसको हम लोग रेड बॉक्स में दिखा देते हैं बेसिकली, क्योंकि ये क्या है आप बोल देंगे ये हमारा लॉस का अमाउंट है। तो लॉस शेयरिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया इन पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग विजुअल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया हम लोगों को कि हम इस बर्डन को कैसे बांटेंगे। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है, नो रेशियो गिवन, तो शेयर इक्वली शेयर कर देंगे। तो ये जो 1,92,000 था इसको 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 96,000 हर एक पार्टनर को दोनों को मिल गए। जो एक्स पार्टनर इधर खड़ा है, जो वाई पार्टनर खड़ा है, दोनों को 96 मिल गए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट में भी बताया था। आप बोल देंगे ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अभी जब आपको ये बात समझ में आ गई है, आप बोलेंगे अभी इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज़ जो भी है हम लोगों को करनी है, वो एंट्रीज़ समझने से पहले पहले अपने ये P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लेते हैं, फिर उसी के साथ साथ में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज़ भी समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट जनरली राइट में लिखते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ लॉस अगर हुआ था फर्म को 2 लाख रुपीज़ का, जो कि हम लोगों को पता है फर्म को 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था, तो हम लोगों ने वो लेफ़्ट की तरफ लिख के दिखा दिया, राइट। तो ये अगर लेफ़्ट की तरफ लिख के दिखाया है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी
ये लॉस हुआ है तो आप बोलेंगे लॉस को इधर लेफ्ट में लिख के दिखाया। एंट्री क्या हुई, पीएनएल अकाउंट या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री जो है हमारी वो हो गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस हम लोगों ने बोल के दिखा दिया, जो कि आता है हमारा 2 लाख रुपीज़ का। आपने बोल दिया ये एक एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए हमको फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था, तो वो फर्म का फ़ायदा है, तो फर्म का अगर फ़ायदा है तो उसको क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। और ये फर्म का फ़ायदा है लेकिन पार्टनर्स का एक तरीके से नुकसान है, क्योंकि पार्टनर्स के पैसे कम हो गए, राइट। तो अगर ये फर्म का फ़ायदा है तो आप बोलेंगे फर्म को जो भी फ़ायदे होते हैं, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, उस रूल की वजह से, तो हम लोग फर्म का यहाँ पे क्या दिखा देंगे, यहाँ पे फर्म के नाम पे दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू में ये दिखा दिया अपने लोगों ने कितना, 8,000। और ये जो है ये नुकसान किसका है, आप बोलेंगे ये पार्टनर्स का है। तो अगर ये पार्टनर्स का नुकसान है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसके पास से पैसा एक तरीके से उसे अभी कम देना पड़ेगा, राइट। और वाई के कैपिटल अकाउंट से भी कम कर देंगे। देखिए अगर इनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना रहता है तो उनको क्रेडिट कर देते हैं, अभी उनको कम करना रह रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। कितने कितने रुपए से, आप बोल देंगे 3,000 एंड 5,000 रुपीज़, इतने इतने से इनके अकाउंट्स को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। वही देखिएगा आप यहाँ पे एंट्री भी वही पड़ी है, जो बाई साइड में होता है, मतलब ये लिख दिया एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल। एक बार ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली तो एंट्री अलग से होगी, बट ये वाली एक एंट्री अपने लोगों ने अभी कर दी है। इसकी क्लोजिंग एंट्री आपको समझानी पड़ेगी। देखिए अभी क्या होता है, ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई इनकम या एक्सपेंसेस की एंट्री हम लोग करते हैं ना, उस एंट्री को बाद में हम लोगों को पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचाना पड़ता है ट्रांसफ़र एंट्री के थ्रू। तो यहाँ पे ये एक इनकी जेनेरिक एंट्री हो गई। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इसको हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, आप लोग बोल देंगे ये यहाँ पर नीचे क्रेडिट हुआ था, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, तो इसको अभी कैंसिल करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचाना है, तो इसको डेबिट कर देंगे। तो आप बोल देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बोल देंगे ये 8,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंच गए। अभी देखिए ये एक तरीके से बाई होता है, ये नीचे वाला 2 होता है। तो अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे उसमें बाई साइड में, मतलब उधर राइट साइड में, बाई साइड में ये अमाउंट आके बैठ गया है। तो आप बोलेंगे इसको इतना लंबा क्यों दिखाना है। देखिए प्रोसेस ऐसे ही होता है, आपको पहले एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमेशा इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को। तो ये जो है ये हमारा क्या था, आप बोल देंगे ये हमारा इनकम था, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये समझना एक एंट्री होगी ये अपने लॉस की, राइट। ये जो हमारा लॉस था यहाँ पे 96,000, ये जो लॉस है ये तो पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर्स लॉस को बेयर करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कैपिटल बढ़ती है तो उनको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट करेंगे। तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 96,000 से, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 96,000 से। और ये जो लॉस है ये कहाँ पर बैठा है, आप बोल देंगे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बैठा हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने रुपए से आ गया, 1,92,000 रुपीज़। वही देखिए वही जो पैसा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है कि लॉस जो है ये दोनों पार्टनर्स का राइट साइड में दिखा दिया। जनरली जो प्रॉफिट होता है वो इधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बैलेंस बच के आ जाता है आपका, बट इस बार लॉस है तो वो यहाँ राइट साइड में आकर बैठ गया।
तो आप बोलेंगे इस तरीके से हमारी ये जो चारों एंट्रीज़ है 1 2 3 4 ये चारों एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई, हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो डेफ़िनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू बातें बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि और क्या सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस।